गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में 11th क्लास के सभी बच्चों का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे बेटा 11th इन लोगों ने साइंस लिया है, मतलब साइंस में बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, तो उसमें फिजिक्स तो पढ़ना है। नाम तो सुन ही रखा होगा, भौतिकी पढ़ना है अपने को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स और हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। अब बात आती है कि भौतिकी एक्चुअल में है क्या, भौतिकी है क्या, पढ़ना क्या है इसमें, क्या नहीं, कैसा है, सब्जेक्ट क्या है। आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो फिजिक्स को, तो आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो उनके बारे में जानकारी होती है कि हाँ फलाने बुआ जी के यहाँ जा रहे हैं, मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। तो आज ऐसे ये मामा जी है कि बुआ जी है, जो भी है इनके बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये भौतिकी है क्या, सबसे पहले भौतिकी पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ना चाहेंगे वो विज्ञान क्या है। विज्ञान तो 10वीं तक सभी ने पढ़ा है। विज्ञान क्या है, तो विज्ञान हुआ सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम अगर डिफाइन करें तो विधन ज्ञान, विधन ज्ञान, वि का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, मतलब विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहें, या फिर किन्हीं भी चीजों का तर्क संगत रूप से या क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। या फिर सीधी सी परिभाषा सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं, मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं। विज्ञान की दो शाखाएं होती है, कौन कौन सी? पहला आ जाएगा भौतिकी, भौतिक विज्ञान, और दूसरा आ जाता है आपका जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या? जिसके अंदर जान होती है, जो जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, उनको जीव विज्ञान के रूप में हम पढ़ते हैं। अब जीवित वस्तु क्या क्या होती है? जैसे जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के दो प्रकार का होता है, बॉटनी और जूलॉजी, मतलब प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये भी दो भाग होता है, एक तो प्राणी और दूसरा वनस्पति, प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र। हाँ, तो प्राणी में क्या है, मतलब जीवों के बारे में, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, जितने भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, सबके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो आ जाता है प्राणी। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, जिंदा है। और दूसरा होता है वनस्पति, मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को हम क्या जीवित रूप में श्रेणी में हम लेते हैं। तो सीधी सी बात है, जीवित कौन होता है? जो सांस लेता है, खाना खाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जीवित। कि जो सांस ले रहा है वो जीवित है, जिंदा है, और सांस लेना बंद की व्यक्ति मर गया, मृतक हो गया हो। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम, या विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान में क्या जाएगा, प्राणी शास्त्र में क्या जाएगा कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें, या ऐसा शास्त्र जिसमें हम मनुष्य, पक्षी, पक्षी और जानवरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसमें हम पेड़ पौधे और जंगली पेड़ पौधे और के बारे में अध्ययन करते हैं, वो वनस्पति विज्ञान हो गया। सीधी सी बात है, जिनमें जान होती है उनके बारे में पढ़ना जीव विज्ञान। ये भी फिर पेड़ पौधे अलग कर दिए हमने और जीवों को अलग कर दिया, दो अलग अलग श्रेणियों में इसको हमने बांट दिया। अब बात आते हैं भौतिक विज्ञान के ऊपर। तो भौतिक विज्ञान में क्या आ जाता है, जैसे जिनमें जान नहीं होती है, मतलब निर्जीव वस्तुओं, इसको बोल सकते हैं हम सजीव। सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, और ये निर्जीव। निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना होता है, और इसमें सजीव वस्तुओं के बारे में। अब आप बोलोगे सर निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन कैसे करें?
अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, मेरी आवाज आपको क्यों सुनाई दे रही है? मैं आपको दिख रहा हूं। मैं आपको क्यों दिख रहा हूं? मैंने बोर्ड पे ये कुछ लिखा, चौक चलाई, मैंने लिखा सजीव। ये सजीव लिखा कैसे गया? ऐसा क्या है इसमें तो यहाँ लिख गया? अगर इसको मैं व्हाइट उस पर लिखूंगा तो दिखाएगा नहीं, इस पे नीचे लिखूं सजीव तो कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिख रहा है, चौकी खत्म हो गई मेरी। मैं पृथ्वी पे चल पा रहा हूँ, क्यों चल पा रहा हूँ? मैं खाना खाता हूँ, खाने को चबाता हूँ, क्यों चब रहा है खाना? और मैं चबाता ही क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं गिरता हूँ? ठीक है, मुझे सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? मैं चल पा रहा हूँ, क्यों चल पा रहा हूँ? मैं बोल पा रहा हूँ, क्यों बोल पा रहा हूँ? इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, पंखा क्यों घूम रहा है? घूम क्यों रहा है? सबसे पहली बात, ये हवा क्यों देता है? कूलर चलाते हैं हम गर्मी में, कूलर हवा देता है, उसमें पानी क्यों डालते हैं? जिससे ठंडा हवा ठंडी आए। हवा ठंडी क्यों हो गई? ऐसे हर अपने आसपास की चीजों के बारे में जानना भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, मतलब निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान, और सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान। तो ये विज्ञान में मुख्य रूप से दो शाखाएं थी। विज्ञान की परिभाषा क्या? सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं होती हैं, कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा, जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं या फिर जिनमें जान नहीं होती उनके बारे में अध्ययन करना, क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान। और जीव विज्ञान क्या कहलाता है? जिसमें हम सजीव वस्तुओं जिनमें जान होती है उनके बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अब आगे इसके दो भाग हो गए। अब ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं पृथ्वी पे क्यों चल रहा हूँ? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो मैं नहीं चल पाऊंगा। अब मैं पृथ्वी पे चल रहा हूँ तो मेरे जूते घिसते हैं। जूते क्यों घिस जाते हैं? क्योंकि पृथ्वी और इनके बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। इस कारण से मेरे जूते घिस जाते हैं, तलवे चिकने हो जाते हैं। मैं बाइक चलाता हूँ तो टायर कई बार स्लिप हो जाता है। क्यों स्लिप हो जाता है? जहाँ कीचड़ होता है, पानी गिरा होता है, वहां पे स्लिप हो जाता है। काहे हो जाता है? क्योंकि वहां घर्षण नहीं हो पाता। अब मैं चौक से बोर्ड पे लिखता हूँ तो चौक और बोर्ड के बीच में क्या हो जाता है? घर्षण होता है। इस वजह से चौक खत्म होती है और बोर्ड पे लिखा जाता है कुछ भी, जो भी लिखना हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे आसपास के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके आंसर के लिए हम व्याकुल हैं कि ऐसा क्यों। हम जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे हमने इधर से लिखा हाय, जस्ट जिसके पास पहुंचा है उसके पास पहुंच गया हाय। क्यों, कैसे? आज ये मोबाइल हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मोबाइल फोन, झट से नंबर लगाया और दूसरे से बात कर ली। क्यों हो पा रहा है ऐसा? ये सब किसकी देन है? ये फिजिक्स की देन है। ये सब किसकी देन है? भौतिक विज्ञान की देन है। आप मोबाइल पे बात कर सकते हो, मोबाइल पे एक दूसरे से चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनी हाउ बहुत सारी चीजें चलाते हैं हम। ये सब क्यों? ये सब टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। और जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ भौतिक विज्ञान है, वहीं टेक्नोलॉजी है। बिना भौतिकी के टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें तो हम डॉक्टर बन जाएंगे और इसमें क्या बन जाएंगे? हम इंजीनियर। कि भैया कैसे क्या बनना है। अभी जैसे क्लासेस नहीं लग रही तो हम वीडियो बना बना के आपके तक पहुंचा रहे हैं, तो ये भी क्या है? टेक्नोलॉजी। अगर ये मोबाइल नहीं होता, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होगा तो क्या हम पहुंचा पाते? पॉसिबल ही नहीं था। तो इस तरह हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास जिनके बारे में हमारे अंदर जानने की इच्छा होती है। तो ये सब चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे, भौतिकी में पढ़ेंगे। अब भौतिकी की भी दो शाखाएं होती है, फिजिक्स की भी दो शाखाएं होती है। कौन कौन सी? एक चिरसम्मत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। अब चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है और आधुनिक भौतिकी क्या होती है? तो चिरसम्मत भौतिकी में क्या, जो 19वीं सदी के पहले का जो भौतिक था उसको चिरसम्मत मतलब पुराना, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। मतलब 19वीं
सदी से पहले का जो भौतिक विज्ञान था उसको चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं, और 19वीं सदी के बाद का जो भौतिक विज्ञान है उसको आधुनिक भौतिकी कहते हैं, मतलब मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो इस तरह से इसके भी दो भाग हो गए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, जैसे प्रकाश के बारे में पढ़ना, प्रकाश के बारे में पढ़ना। अब प्रकाश के बारे में जैसे परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये सब भी काय में आ जाता है, प्रकाशिकी में आ जाती है। इसकी बहुत सारी शाखाएं अलग अलग। अब जैसे गाड़ी के पार्ट्स वगैरह बनाने होते हो तो मैकेनिकल फिजिक्स में आ जाता है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी शाखाएं, भौतिक विज्ञान की भी बहुत अलग अलग शाखाएं हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसमें करेंगे? 11वीं के फिजिक्स में, और उस बचा हुआ 12वीं के फिजिक्स में। आधा हम अभी 11वीं में पढ़ लेंगे, बचा हुआ 12वीं में पढ़ेंगे। तो भौतिकी को फिर से एक बार और डिफाइन कर देता हूँ। भौतिकी क्या है? विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, या फिर हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, दिन और रात का होना। क्यों होता है दिन, क्यों होती है रात? क्या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है? हमने पढ़ा है कि सूर्य तो साहब एक जगह फिक्स रहता है और पृथ्वी घूमती है। तो घूमती है पृथ्वी, तो क्या सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता? सूर्य भी घूमता है साहब, और सूर्य इधर से पूरब से निकलता है पश्चिम में जाके समाप्त हो जाता है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं कि नहीं? कि सूर्य फिक्स होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ना ही क्या है? भौतिकी। ग्रह कितने होते हैं, ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कितने समय में लगाते हैं, कितने दिन का एक साल होता है, और इतने दिन का ही क्यों होता है, महीने में 30 दिन ही क्यों होते हैं, 28 होते हैं किसी महीने में, किसी में 31 होते हैं। तो ये आप, हाँ, एक एग्जांपल और भी बता सकता हूँ। हम रोज चंद्रमा को देखते हैं तो रोज उसका आकार अलग अलग दिखाई देता है, तो उसका आकार रोज अलग अलग क्यों होता है, क्यों बदलता है? इन सब चीजों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान। मतलब सीधी सी बात है, भौतिकी की परिभाषा है अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना, या अपने वातावरण के चारों ओर की वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रस्तावना। अब इसमें कई अलग अलग साइंटिस्टों ने इसमें अपना योगदान दिया है।